गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आई हूँ आज। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, कल तो एग्जाम है ही। डू द ऑडिटर विल हैव टू मेंशन इफ द डेफिशिएंसीज वर प्रेजेंट इन द प्रायर पीरियड्स ऑफ ऑडिट। ऑफ कोर्स ऑडिटर को मेंशन तो करना पड़ेगा ना अगर कोई डेफिशिएंसीज होगी। द आंसर इज ए, यस। वन कॉमनली प्रेफर्ड मेथड फॉर टेस्टिंग डिजाइन इफेक्टिवनेस इज, वो कौन सा एक मेथड है जो कि टेस्ट करने के लिए कि जो इनका डिजाइन इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। ऑफ कोर्स जो हमारा वॉक थ्रू है, मतलब हम उनका अकाउंटिंग सिस्टम जो चेक करते हैं उसी से हम देखते हैं ना कि जो उसका टेस्टिंग डिजाइन इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। अ वॉक थ्रू द ऑफ द कंट्रोल, सो दिस इज द राइट आंसर। आईपीई इज यूज्ड बाय, आईपीई कौन यूज करता है? एंटिटीज पर्सोनल टू परफॉर्म ए रेलेवेंट कंट्रोल, बिल्कुल सही है। ऑडिटर टू टेस्ट ए रेलेवेंट कंट्रोल, ये भी सही है। ऑडिटर टू परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ये भी सही है। तो ये एंटिटी पर्सोनल और ऑडिटर और सबके काम आता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। द आईपीई कैन बी इन टू फॉर्म्स, ध्यान रखना है ये टू फॉर्म्स में आएगा इसका, ठीक है। IPE टू फॉर्म्स में होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ERP सिस्टम? अब यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम ERP सिस्टम में एक्सट्रैक्ट करने की बात करें ना तो 3 आएगा आंसर। IPA में 2 है और ERP में 3 है, ठीक है। आफ्टर दैट these are the reports that are available at the time of implementation of the ERP systems by the entity. ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि अवेलेबल होती हैं एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ईआरपी सिस्टम। अब सीधी सी बात है, जब भी आप कोई सिस्टम इंस्टॉल करोगे ईआरपी सिस्टम, तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स तो उसमें अवेलेबल होंगी ना। सो द आंसर इज स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स। लेकिन वो रिपोर्ट्स जो क्रिएट करती हैं एंटिटी विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस, कुछ स्पेसिफिक जो उसको वो कस्टमाइज कर लेती है उनके बिजनेस के अकॉर्डिंगली, रेवेन्यू स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंगली, डिविजन किसी भी चीज के अकॉर्डिंगली, दैट आर कॉल्ड द कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स, ठीक है। After that, dash is used to retrieve the information of the data from the database. जब database से आपको retrieve करनी है ना information, select statement use करके, then database queries, because हम उसमें queries लगाते हैं ना information को retrieve करने के लिए, reports generate होती हैं। The answer is database. database वाले में database queries is the answer. Okay. These reports are inbuilt into the system. वो कौन सी reports हैं जो inbuilt होती हैं system में? Of course standard reports ही तो inbuilt होती हैं। ERP comes with a set of the reports that can be used as if the company has implemented the ERP with too many modifications. क्या कह रहा है ये कि जो ERP है, कहते हैं उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, जिसको भी हम यूज कर सकते हैं। इफ द कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड द ERP, हाँ, अब कंपनी ने अगर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं की हैं, तो अगर हम उसका स्टैंडर्ड वर्जन देखें तो स्टैंडर्ड में तो ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स आएंगे ही। सो द आंसर इज ट्रू। कैश फ्लो स्टेटमेंट वन ऑफ द, ये भी तो स्टैंडर्ड ही है। ऑफ कोर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्टैंडर्ड रिपोर्ट। इन डैश रिपोर्ट्स द कंपनी हैज टू फॉलो देयर ओन पैटर्न। कस्टमाइज रिपोर्ट्स भी करते हैं ना वो, अपना कोड, अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अपने वेंडर्स, कस्टमर, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं वो, तो कस्टमाइज रिपोर्ट्स। डैश कैन बी यूज्ड टू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से पूछ लिया है यही क्वेश्चन, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू देयर बिजनेस करके पूछ लिया है, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्वेश्चन को घुमाया ही हुआ है। डैश कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट पेरोल इन्फॉर्मेशन इज लीज अवेलेबल पर एम्प्लॉय। अच्छा, जो ये सब कुछ है ना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अच्छा यहाँ से भी थोड़ा देख लिया करो। एक्सट्रैक्ट हम पता है कहाँ से कर रहे होते हैं, ये सब कुछ हम डाटाबेस में कर रहे होते हैं कि लीव्स अवेलेबल पर एम्प्लॉय, ये वो। सो द आंसर इज database queries. Which of the following is not an element for determining the testing strategy for reports? कहते हैं इनमें से कौन है जो, कौन सा है जो एलिमेंट नहीं है डिटर्मिन करने के लिए टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो फंक्शंस, अब देखो सोर्स डाटा तो है ही है टेस्टिंग स्ट्रेटेजी के लिए, रिपोर्ट का लॉजिक भी है, रिपोर्ट के किस पैरामीटर्स पे रिपोर्ट है वो भी है, लेकिन फंक्शंस नो, ये कोई एलिमेंट नहीं है डिटर्मिन करने के लिए टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। फंक्शंस इज नॉट द एलिमेंट। वैलिडेशन ऑफ द रिपोर्ट्स इंक्लूड एक्यूरेसी, बिल्कुल ठीक है। कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, ये भी सही है। एक्यूरेसी ऑफ डाटा, ये भी सही है। एक्यूरेसी ऑफ लॉजिक है यहाँ पर, वो भी सही है। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द ऑडिटर हैज टू चेक द डैश ऑफ द डाटा बिफोर प्लानिंग टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स एंड द प्रोसीजर्स टू वैलिडेट देम। वो क्या चेक करेगा? डाटा की इंटीग्रिटी तो चेक करेगा।
अब कोई ऑडिटर है वो क्या करेगा कि भाई डाटा की जो इंटीग्रिटी है, जो ऑनेस्टी है, जो डाटा कितना सही है, जब वो प्लान करेगा कि कैसे टाइप ऑफ प्रोसीजर्स को, तो उससे पहले वो डाटा ही देखेगा ना कैसा इंटीग्रिटी। द ऑडिटर में लिमिट द टेस्ट प्रोसीजर्स टू वैलिडेट टेस्ट द रिपोर्ट्स। जो ऑडिटर है वो लिमिट कर सकता है टेस्ट प्रोसीजर्स को या टू वैलिडेट या टेस्ट रिपोर्ट्स कब, जब अगर उसको लगेगा कि जो उसके कंट्रोल्स हैं जीआईटीसी में, जर्नल इंटरनल कंट्रोल्स जो है उसके वो भी इफेक्टिव हैं, और जो कंट्रोल्स है बिजनेस में वो भी इफेक्टिव हैं। अगर उसे दोनों चीजें लगी कि हाँ ये इफेक्टिव हैं, तभी वो क्या करेगा, लिमिट कर देगा। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। Which of the following indicative commands will be used by the company in SAP to generate the reports? वो कौन सी indicative commands हैं जो कि कंपनी यूज करती है in SAP to generate the reports? अच्छा, SC16 भी यूज होता है, 16N भी और 638। The answer is all of the above. In case of the standard report, the creator modifier of the report would be। अब अगर standard report है तो किसने modify किया होगा, वेंडर ने भी लिया होगा और किसने करना है। अब स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, कंपनी तो करेगी नहीं उसमें, है ना, तो जिससे आप लोगे वही करेगा वेंडर। द एविडेंस ऑफ द क्रिएटर मॉडिफायर ऑफ द रिपोर्ट कैन बी फाउंड इन डैश लॉग्स चेंज मैनेजमेंट। जो एविडेंस वगैरह होते हैं कहाँ मिलते हैं हमें, चेंज मैनेजमेंट में। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द audit of the entity, after ensuring the creator modifier value of the report, the auditor needs to understand and test the dash एंड डैश ऑफ द रिपोर्ट। हाँ जी, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट में जब वो देख लेता है, इंश्योर हो जाता है क्रिएटर का मॉडिफायर वैल्यू का रिपोर्ट का, जो ऑडिटर है उसको क्या अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड करना है, वो क्या टेस्ट करेगा, वो सबसे पहले कंप्लीटनेस, कंट्रोल थोड़ी ना होता है रिपोर्ट पे, कंप्लीटनेस, फिर एक्यूरेसी। यहाँ पर इम्पैक्ट आ गया, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी एंड इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट इज नॉट द आंसर। सो द आंसर इज कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। During the substantive years of the audit, when the GITs and the relevant business processes, controls and tests are effective, there is no change in the creator modifier value of the standard reports one need to be done by the auditor। कहते during subsequent years of the audit, जब जो GITs relevant business process controls test effective हो जाते हैं and there is no change, कोई change नहीं करता creator modifier value में standard reports की में, तो auditor क्या करता है, क्या वो फर्दर टेस्टिंग करना छोड़ दे या फिर रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन द रिपोर्ट, दोनों। यस, द आंसर इज बोथ ए एंड बी। अगर वो कोई चेंज नहीं कर रहा है क्रिएटर मॉडिफायर वैल्यू में, तो नो फर्दर टेस्टिंग नीड टू बी डन एंड रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन द रिपोर्ट। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। व्हाई टू टेस्ट द रिपोर्ट्स बाय द ऑडिटर्स? क्यों हमको टेस्ट करना पड़ता है रिपोर्ट्स बाय द ऑडिटर्स? because relied upon the auditors during the course of the audit। क्योंकि हमको जो कोर्स ऑफ द ऑडिट जो रिलाई करना पड़ता है, सो ये तो है नहीं कि ये मैनेजमेंट के लिए यूज के लिए होता है, ठीक है ना, जो रिपोर्ट्स उनके खुद के ऑडिटर्स हैं, तो हमको देखने के लिए, रिलाई करने के लिए ऑडिटर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट इज द राइट आंसर सी। In quarterly reviewing of the aging analysis, when report logic is working correctly, what is the next step to be done? जब आप क्वार्टरली रिव्यू करते हो एजिंग एनालिसिस का, जो रिपोर्ट लॉजिक है जो वर्क करेक्टली कर रही होती है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अडॉप्ट अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स बेस्ड एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। यस, अब इसमें ना इन्होंने प्रॉपर नहीं लिया हुआ, सिर्फ अडॉप्ट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एजिंग एनालिसिस के वो क्वार्टरली रिव्यू की बात कर रहा है कि जो रिपोर्ट लॉजिक है वो वर्किंग करेक्टली कर रही है कि नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अप्रोप्रिएट कंट्रोल भी तो देखेगा ना साथ में, अप्रोप्रिएट कंट्रोल जो कि बेस्ड होगा और की एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, ना कि वो उस टाइम पे अडॉप्ट करेगा। After that, a question is 74. These reports are created by the business IT persons in the company for their use and the reporting requirements. Of course, reporting requirements आ गया ना, उनके requirements के accordingly, उनके business के accordingly या उनके divisions के accordingly है, तो मतलब customized है। customized का मतलब ही क्या है? आजकल तो customized word यूज भी बड़ा होता है भाई। आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जब कोई चीज बनवा लेते हो तो कस्टमाइज्ड।
The procedure to test the completeness and the accuracy of the reports have to be performed every year. जो procedure है completeness का, accuracy का, every year कहाँ होता है वो? Of course, customize again. अब पता है क्या है, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना कि जब आपके स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स होती हैं तो अलग सिस्टम होता है, लेकिन अब आपकी कंप्लीटनेस एक्यूरेसी को परफॉर्म किया जाता है प्रोसीजर को, क्योंकि आपकी कस्टमाइज्ड है, ठीक है। While testing for users who have access to create, modify the custom report, the auditor will have to verify whether the users are authorized users, because जब वो कोई एक्सेस की बात होती है ना, तो आपको ऑफ कोर्स हमेशा यही वेरीफाई करना होता है कि जो यूजर्स हैं वो ऑथोराइज्ड हैं या नहीं है। If any change to custom report has happened in the year of the audit, अगर कोई भी रिपोर्ट कस्टम रिपोर्ट में चेंज हो जाती है ईयर ऑडिट में, देन क्या करना पड़ेगा, देन आपको अप्रूवल शुड बी वेरीफाइड। यहाँ पर अप्रूवल अप्रोप्रिएट डेट दे रखी है, नहीं डेट का कुछ नहीं है, कोड का कुछ नहीं है, लेकिन जो आपका अप्रोप्रिएट अप्रूवल है ना वो वेरीफाइड होना चाहिए। These reports are extracted on ad hoc basis और ऑन एज वेन बेसिस। हाँ जी, फिर एक्सट्रैक्टेड वर्ड देखो, यहाँ पर ये तुमको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी एक्सट्रैक्टेड वर्ड आएगा ना तो वो डेटाबेस क्वेरीज होगा आंसर, ठीक है। कि जब हमको चाहिए होती हैं, हम जब जिस भी हमको बेसिस पर चाहिए होती है, हम एक्सट्रैक्ट कहाँ करते हैं, हम डेटाबेस क्वेरीज में। दीज रिपोर्ट्स हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा बीइंग मैनिपुलेटेड आफ्टर क्रिएशन। जो ये वाली रिपोर्ट्स हैं इनकी कहते हैं बहुत प्रोबेबिलिटी है डाटा की जो मैनिपुलेट किया जाता है आफ्टर द क्रिएशन। ये भी डेटाबेस क्वेरीज हैं। सो बेसिकली अब तक जिसमें भी आया है वो एक्सट्रैक्टिंग वर्ड करके यूज करके हुआ है, और बेसिकली यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यही वो रिपोर्ट्स हैं जो कि मैनिपुलेट होती हैं आफ्टर द क्रिएशन। द ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट वन सैंपल to test the completeness and the accuracy assertions of the report when, कब जो ऑडिटर नहीं रिलाई करेगा एक सैंपल पर कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी असर्शंस ऑफ द रिपोर्ट, व्हेन कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव, अगर आपके कंट्रोल्स ही सही नहीं है, इनइफेक्टिव हैं, तो वो करेगा ही ना। यहाँ पर देखो और अपने कंट्रोल्स इन ऑल आर इफेक्टिव, तो फिर क्यों करेगा वो, क्यों फिर तो वो रिलाई कर सकते हैं, देयर आर नो रेलेवेंट एफिशिएंसीज, फिर भी वो रिलाई कर सकता है जब कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हैं। द क्राइटेरिया टू बी यूज्ड टू डिसाइड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट टेस्टिंग, वो क्राइटेरिया जो कि यूज किया जाता है टू डिसाइड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट टेस्टिंग, इंक्लूजन ऑफ पीरियड एंड एंट्रीज, बिल्कुल। कंपनी की पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यू ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, ये भी। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। When and GITCs are effective and the auditor needs to follow which sampling procedure, अब कहते हैं भी अब ऑडिटर को पता है कि इनके तो भाई ये GITCs जो है इफेक्टिव है, तो वो क्या करेगा, तो वन सैंपल ले लेगा। हमने ऊपर ही कहा था ना, ऊपर ही हमने क्वेश्चन किया है देखो कि कैन नॉट रिलाई कब नहीं कर सकता, तब हमने कहा था अगर इफेक्टिव नहीं है, कर सकता है जब होंगे तो किस पर, वन सैंपल इन ईच सिनारियो। ओनली वन सैंपल नहीं करके आना कहीं, वन सैंपल इन ईच सिनारियो। व्हेन देयर आर डेफिशिएंसीज इन द रिपोर्ट्स, द IPE that have been tested, the errors are a minimum, errors दो टाइप के होते हैं, अगर deficiencies होती है ना और IPI जब टेस्ट वगैरह होता है तो errors जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। Dash is when a user has the ability to perform critical business activities, जो यूजर है उसकी एबिलिटी होती है टू परफॉर्म करना क्रिटिकल, और जो सेंसिटिव वर्ड है ना एक्चुअल में आपस में वो अल्टरनेट वर्ड्स हैं, बिकॉज अगर आपका कोई क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटी मीन्स आपका जो डाटा वो सेंसिटिव है तभी वो होता है, तो आंसर इज सेंसिटिव एक्सेस। और आगे में भी आप देखिए इन्होंने कहा है कि वो यूजर्स जो कि बिजनेस एक्टिविटी दैट करे हायर रिस्क एंड कुड हैव वाइडर इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशंस, मतलब कि क्या हो गया, फिर से वो सेंसिटिव हो गया ना, क्रिटिकल हो गए, वाइडर इम्पैक्ट हो रहा है ऑपरेशंस पे, वो भी क्या जाएगा, सेंसिटिव एक्सेस। Dash refers to the separation or the distribution of the job roles among the employees such a way that is incompatible or the conflicting job roles are assigned to a different persons। क्या होता है जब आप segregation of duties करते हो तभी तो आप separate करते हो ना, distribution करते हो job roles को, तो the answer is segregation of duties। Dash are the typically regular employees who carry out day to day business operations,
अब एक बात जरा ध्यान में देखो कि वो कौन से एम्प्लॉयज हैं रेगुलर हैं, जो देखो नॉर्मल यूजर्स ऑफ कोर्स रेगुलर होंगे, एंड यूजर्स भी रेगुलर होंगे, बिजनेस यूजर्स भी रेगुलर होंगे. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. DAS users are internally used with the ERP to perform the automated operations and the transactions. System users, जब automated की बात आ जाती है ना, तो of course हमारा system users ही आंसर आएगा. These are a type of the super users. Yes, super वाले कौन से होते हैं? Privileged भाई, इनको हमने कुछ ज्यादा privilege दे रखा है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, है ना, अनलिमिटेड एक्सेस, एक्सटेंसिव है, कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज कर सकते हो, उनको privilege दिया हुआ है हमने. So these are the super users, privileged. अगर ऑटोमेटेड की बात आए तो सिस्टम आ जाएगा, डे टू डे में तो नॉर्मल एंड बिजनेस सब है. और अगर हमने किसी को प्रिविलेज दे रखा है, कुछ सुपर यूजर्स, द प्रिविलेजेस, आंसर इज द प्रिविलेज्ड यूजर्स. These are the users that come packaged along with the ERP software. इसके सब कौन से आ जाते हैं? वो डिफॉल्ट है, आ जाते हैं ना अपने आप साथ में, जो वो डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं. Dash represent a title, position, designation or function, place or region within a company and do not represent an individual or person. सिस्टम वाले ऑटोमेटेड थे, ये सुपर यूजर थे. डिफॉल्ट वाले जो साथ आ जाते हैं, क्या है? जेनरिक. जेनरिक यूजर्स द राइट आंसर, जो स्पेसिफिक नहीं होते. ठीक है. उसके बाद है दीज आर द यूजर्स हु आर गिवन आईडी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड. टेम्परेरी काम है तो टेम्परेरी यूजर्स. दीज आर द यू डू नॉट बिलोंग टू द कंपनी. एक्सटर्नल, जो बाहर वाले होते हैं, जो बिलोंग ही नहीं करते कंपनी से. Users access to ERP is based on dash of the respective users, jobs, roles or responsibilities. So the answer is both A and B. The relationship between ERP roles and users, of course, many to many. Dash are the access control measures in an ERP that enable grouping of several related access rights into a form. प्रोफाइल भी और रोल्स भी. अब एक बात पे ध्यान रखो कि जो रोल्स और प्रोफाइल है, वो एक एक्सेस कंट्रोल फीचर्स हैं ईआरपी में, जो कि इनेबल करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेवरल रिलेटेड एक्सेस राइट्स. द आंसर इज बोथ ए एंड बी, रोल्स एज वेल एज प्रोफाइल. Roles offer an easy to understand, fast and reliable way to manage users access to an ERP. जब रोल्स की बात आ जाती है ना, यहाँ पर RBAC आएगा. रोल्स, ये आर, दिस आर इज फॉर रोल्स, RBAC. ठीक है. और इसमें जो है RBAC में इजी टू अंडरस्टैंड है, फास्ट है, रिलायबल है. ठीक है. अ डैश represents a high level. हाई लेवल ग्रुपिंग कौन करता है? ये रोल. ठीक है. Dash is the most granular internal technical grouping of the authorizations, permissions and the access rights within the ERP based on the input derived from the role. Profile, अब पता है क्या है, कैसे ध्यान में रखना, मैं तुमको बताती हूँ. रोल और प्रोफाइल दोनों हमने कहा था एक्सेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आ जाएगा हायर लेवल. अगर तो हाई लेवल की ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं तो रोल आएगा आंसर. ठीक है. और अगर ये बात कर रहे हैं कि ग्रैनुलर इंटरनल टेक्निकल ग्रुपिंग ऑथराइजेशंस की, परमिशंस की, देखो परमिशंस की, एक्सेस राइट्स की, ठीक है ना, तो आंसर आएगा प्रोफाइल. एंड द 100th इज सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव, दोनों. सो द आंसर इज आइदर ए और बी, कुछ भी हो सकता है इसमें से. इसके साथ ही हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे होते हैं. मैं आज शाम तक कोशिश करूंगी कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस ले लूं. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.